रात को विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों की बात टाल न सके, सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था, कौन सुने उसकी आवाज। लोग अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाज सेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किया है जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकालो। सन्यासी बोला, देखो, मैं तो कर्म त्याग चुका हूँ। गांव के लोगों से कहूँगा, तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। कहते हुए वह भी चल दिया। इतने में एक हरा थका किसान उधर आया। सोचा, कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूंगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका, देखा एक आदमी गिर पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट जाएगी। देखो, कुछ उपाय करता हूँ। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई तो सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। किसान बोला, भैया, मैं समाज सुधारक तो कुछ जानता नहीं, पर यह जानता हूँ कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वह दयावान होता है। सभी में राम बसते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र, वैसे ही दूसरों की फिक्र कर सकता हूँ। वही दयावान होता है। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल भी होता है। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोक कर कहा,
आप कौन है देवी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही हैं? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, ब्राह्मण ने बोला। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कृति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत चिंतित हो उठा, लपककर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से नहीं जाइए। आपके जाने के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाए तो क्या। परोपकारी ब्राह्मण की अनुनय विनय पर सत्य ने वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कृति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों तो चले गए थे, अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोले, हे ब्राह्मण देव, जहाँ पर सत्य है वहाँ से हम नहीं जा सकते, अब हमें यहीं रहना होगा। भगवान बुद्ध पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ईश्वरीय शक्तियाँ वास करती है। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है।